So hello everyone, I'm back with another video and the topic of today's video is current ratio. करंट रेशियो का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। हर एक बड़ी से बड़ी, हर एक छोटी से छोटी बात करंट रेशियो से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट इसके बाद में हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि जितना भी हम कवर करेंगे उसमें हर एक करंट रेशियो से रिलेटेड टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Introduction part से In the intricate world of financial analysis, the current ratio is a crucial indicator that sheds light on a company's short-term liquidity. Understanding this ratio is vital for investor, analyst, and business leader. Let's delve into the depth of the current balance, its significance, and the nuances surrounding its calculation and interpretation. फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेशन का? फॉर्मूला क्या होता है करंट रेशियो का? द करंट रेशियो इज स्ट्रेट फॉरवर्ड metric calculated by dividing existing asset by current liabilities. Existing assets encompass cash, account receivable, and inventory, while current liabilities involve obligations due within a very year. करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं? कैश आता है, अकाउंट्स रिसीवेबल आता है, इन्वेंट्रीज आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती है, वो लिखा नहीं है पर वो भी इसी के अंदर आती है। और ये सारी चीज़ें जो आती हैं करंट एसेट के अंदर आती हैं और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर ट्रेड्स, पेबल्स एंड ऑल द ऑब्लिगेशंस विच आर ड्यू विद इन अ 1 ईयर। एक ईयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के अंदर आती हैं। द फार्मूलाज इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। करंट रेशियो का फार्मूला सिंपली होता है करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय करंट एसेट। फॉर्मूला गलत है, आप इसे ठीक कर लीजिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला एक्चुअली जो रियल मतलब जो फॉर्मूला है वो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है। यहाँ पर फॉर्मूला गलत डिफरेंट है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर आप इसको नोट करने के लिए सही लिख सकते हैं। फॉर्मूला जो होता है करंट रेशियो का वो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है। This ratio offers a snapshot of a company's ability to cover its short-term obligations, providing valuable insight into financial health. Interpretation करते हैं। Understanding the implication of the current ratio is crucial evaluating a company's financial health. This critical financial metric provide valuable insights into a company's ability to meet short-term obligation. आइडियल करंट रेशियो क्या होनी चाहिए? एज सच आइडियल रेशियो ऐसे हम डिसाइड नहीं कर सकते। हमें इंडस्ट्री देखनी होती है, कंपनी देखनी होती है, उसके पीएस देखने होते हैं, तभी जाके हम कोई आइडियल करंट रेशियो डिसाइड कर सकते हैं। So the excellent current ratio varies across industries, but generally a ratio higher than 1 indicate that a company has a more asset than liabilities. In the short term, this suggests a robust ability to cover its immediate financial commitment. For example, यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। इस चीज़ को आप करंट रेशियो को बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए जरूर याद रखना कि ये जो है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के ऊपर ही काम करती है करंट रेशियो। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ हाई एंड लो करंट रेशियो। High ratio, the current ratio significantly higher than 1 may suggest the company is overly conservative in managing short-term asset. While it's reflect liquidity, it might also indicate underutilized resources that could be strategically deployed for growth. अगर फॉर एग्जांपल एट दो करंट रेशियो तो ठीक है, मतलब 2 टाइम्स जो है कंपनी जो है अपनी करंट रेशियो को मीट कर सकती है, पर दूसरे के ऊपर आपके पास करंट रेशियो है, आपके पास करंट एसेट्स हैं, तो इसका मतलब जो है आप ठीक से जो आपके पास फंड्स अवेलेबल है उसको यूज़ नहीं कर रहे, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं लगा रहे, जिससे आपका आउटपुट जो है, आपका स्केलेबिलिटी जो है बढ़ सकता है। लो रेशियो कन्वर्सली रेशियो लोअर देन 1 raises concern about the company's ability to cover its short-term liability. This might indicate liquidity challenges potentially leading to difficulty meeting financial obligation. फॉर आप यहाँ पर भी बताया कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन अगर लोअर देन 1 है करंट रेशो, तो इसका मतलब जो है लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और वो डिफ़िकल्टी आ सकती है कंपनी के ऊपर कि अब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस लाइबिलिटी जो है इन फ्यूचर में मीट करने में उसको दिक्कत आ सकती है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेंचमार्किंग द करंट रेशियो अगेंस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज क्रूशियल। इंडस्ट्री विद डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर एंड बिजनेस मॉडल में हैव वेरिंग acceptable ranges for the current ratio. Therefore, understanding the norms within a specific sector provide context for a more accurate interpretation. आपको ये काफ़ी सारे वेबसाइट्स में मिल जाएंगे कि क्या आइडियल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होने चाहिए किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी सेक्टर के लिए करंट रेशियो में, तो वहाँ से आप कंपैरिजन करके किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। Factor affecting current ratio. Several factors plays a pivotal role in influencing a company's current ratio. This is crucial in financial metric reflecting the balance between existing asset and liabilities. It's dynamic and subject to various internal external variable. Inventory management जो है affect कर सकता है, current asset का part है। Account receivable जो है अफेक्ट कर सकता है क्योंकि वो करंट एसेट का पास है। और करंट लायबिलिटीज़ में आपका जो
क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं, अगर वो सप्लायर्स वगैरह हैं, वहाँ से आपके पास डिलेड पेमेंट आ रही है, तो उससे आपकी करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ कर सकती है, जो कि करंट रेशो को आपको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए करंट रेशो को इम्प्रूव करने के लिए? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। जो भी आपके शॉर्ट टर्म करंट एसेट हैं, करंट लायबिलिटीज़ हैं, आप कहाँ से पैसे लेते हैं, कहाँ पैसे देते हैं, वो एक आइडियली जितना आप क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, डेटर्स पीरियड दे रहे हैं, वो आपका ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। कोई भी ऊपर नीचे आगे पीछे होता है, जिससे आपकी करंट रेशो पे इफेक्ट पड़ सकता है। डेट स्ट्रक्चरिंग, एग्जामिनिंग द कंपनी डेट स्ट्रक्चर इज क्रूशियल। Restructuring short-term debt into a long-term debt might provide immediate relief by extending the repayment period. This can reduce the burden on current liability, positively influence the current ratio. रिवेन्यू अगर बढ़ा देंगे, आपके पास मार्केट लीडर है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको सप्लायर को डिले पेमेंट कर सकते हैं और अपने डेटर से जल्दी पैसे की डिमांड कर सकते हैं। अगर आपका रिवेन्यू अच्छा है, स्केलेबिलिटी है, इकोनॉमी ऑफ स्केल है, तो ये आपके पास प्लस पॉइंट हो सकता है आपकी करंट रेशो को इम्प्रूव करने के लिए। और वही वाइस वर्सा, अगर आपके पास अच्छा रिवेन्यू नहीं है, ऊपर से आपके मार्केट लीडर भी नहीं हो, तो आपकी करंट रेशो को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपको बिजनेस बढ़ाना है, तो आपको क्रेडिट पीरियड भी देना पड़ सकता है, तो उससे आपका डायरेक्टली करंट लायबिलिटी बढ़ेगी और उससे भी डायरेक्टली करंट रेशो पे इफेक्ट पड़ेगा। लिमिटेशन क्या क्या हो सकती है करंट रेशो की? नॉट कंसिडरिंग द टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, द करंट रेशो डज नॉट अकाउंट फॉर द टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो। It treat all existing assets as if they will be converted into cash immediately, regardless of when they are due. This can misrepresent a company's ability to meet its short-term obligation at a specific time. करंट रेशो के अंदर अंदर आप कैश को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जो कि इमीडिएट बेसिस पे आपको लिक्विडिटी देता है। तो डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल टाइमिंग क्या हो रही है कैश फ्लो की, सीजन्स हैं, फेस्टिवल सीजन्स हैं, तो वहाँ पर आपके पास ज़्यादा इन्वेंट्री हो सकती है, ज़्यादा करंट रेशो पे उस पर करंट एसेट आपके पास ज़्यादा हो सकती है, और टाइमिंग जो है मैटर करते ही करते हैं सीजन्स के हिसाब से। इग्नोरिंग क्वालिटी ऑफ करंट एसेट, दिस रेशो ट्रीट्स ऑल करंट एसेट इक्वली, बट नॉट ऑल एसेट आर इक्वली लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था, वही वाला एग्जाम्पल जो मैं आपको बताया था कैश वाला, कैश इज मोर readily अवेलेबल देन इन्वेंट्री। Failing to consider the quality of existing asset can provide a distorted view of a company's liquidity position. इन्वेंट्री को आपको कन्वर्ट करने में टाइम लग सकता है, बेचने में आपको टाइम लग सकता है, बट कैश जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि करंट एसेट का पार्ट है, वो तुरंत आपके पास अवेलेबल है। तो क्वालिटी हमें करंट एसेट की देखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये लिमिटेशन है इस करंट रेशो की। कंपैरिजन अगर करें अदर फाइनेंशियल रेशो के साथ, क्विक रेशो जो कि एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, जो कि इमीडिएट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए बताती है हमें, जो कि कैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी करके हमें पता चलता है। ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशो, द क्विक रेशो एक्सेस द कंपनीज एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन विदाउट relying on the sale of inventory. It excludes inventory from the current asset. Comparing the quick ratio with current ratio offers insight into impact of inventory on short term liquidity. डेट रेशियो देखते हैं। द डेट रेशियो मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ कंपनीज डेट फाइनेंस एसेट। हाई डेट रेशियो इंडिकेट हायर फाइनेंशियल लिवरेज। एनालाइजिंग द डेट रेशियो, एनालाइजिंग द करंट रेशियो हेल्प इवैल्यूएट द बैलेंस बिटवीन द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। दोनों का रिलेशन है। करंट रेशियो अगर आपको शॉर्ट टर्म बता रही है, तो डेट रेशियो आपको लॉन्ग टर्म बता रही है। ऐसा ना हो कि हम शॉर्ट टर्म को शॉर्ट करने के चक्कर में, कि हमारी कम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो, तो उसके चक्कर में हम डेट रेशियो को इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसका मतलब हम लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए अगर हम कंपैरिजन करें। इसका डायरेक्ट इफेक्ट है डेट रेशो और करंट रेशो का। डेट रेशो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन बताती है, और करंट रेशो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन बताती है। रिटर्न ऑन एसेट, ROI measure company efficiency in utilizing its asset to generate profit. By comparing in return on investment with the current ratio, one can assess how effectively company manage all asset efficiently. तो यहाँ पर भी हमें देखने लायक है कि हम कितना हम अपने एसेट से जनरेट कर रहे हैं प्रॉफिट, और एक्चुअली हमें शॉर्ट टर्म में कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से हम एक अच्छा सा ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। अडेप्टिंग टू इंडस्ट्री चेंजेस, जैसे कि मतलब इंडस्ट्री बहुत मैटर करती है करंट रेशो को जज करने के लिए। कंपनीज मस्ट कंटिन्यूली इवॉल्व द डायनेमिक बिजनेस लैंडस्केप टू स्टे रिलेवेंट इन रेजिलेंट. Adapting to industry changes are strategic imperative and crucial aspect. Maintaining a healthy current ratio, here's how business can navigate their thrive amid industry shift. Impact of market trends. A vigilant eye on the market trends is a paramount. Changes in consumer behavior, technological advancement, and regulatory shift can profoundly impact a company's operations. Understanding and proactively responding to these trends is critical to ensuring the continued relevance and success of the business.
Adjusting financial strategies. Industry changes often necessitate adjustment in financial strategies. For instance, if a market shift required increased investment in research and development, companies may need to reallocate resources, impacting the current ratio. Flexibility in financial planning allow for agile response to industry's dynamic. Importance in investment decision. इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव की तरफ से देखें तो फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग कंपनीज एबिलिटी टू कवर शॉर्ट टर्म ऑपरेटिविटी इज क्रूशियल द करंट रेशियो इंडिकेट लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग इंसाइट into how well company weather financial challenges without resorting to external financing compromising its long term stability. इन्वेस्टर अगर देखता है तो कंपनी का अगर अचानक से कोई लाइबिलिटीज आ जाती हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आ जाती हैं, तो उसके पास करंट रेशो अच्छी खासी होनी चाहिए, करंट एसेट अच्छी खासी होनी चाहिए, जिससे वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पे कर सके। तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी बढ़ता है उस स्टॉक के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने का। हाउ करंट रेशियो इन्फ्लुएंस स्टॉक परफॉर्मेंस। अ कंपनी करंट रेशियो कैन इन्फ्लुएंस performance. Investor view higher current ratio as a positive signal indicating a robust financial position. This perception can increase investor confidence, potentially driving stock price up. कंक्लूजन यही है कि इन फाइनेंशियल एनालिसिस द करंट रेशियो emerges as a common encompass guiding decision maker through the intricacies of short-term liquidity. This metric, while with its limitations, stands as a vital role for investor, analyst, and business leader alike. As we have explored its calculation, interpretation, and the factors influencing it, it's evident that current ratio is more than a number. It reflects company adaptiveness in managing its immediate financial landscape, from strategies for improvement to comparison with the other ratio. The current ratio is intervenes with various facets of financial health. In the ever-evolving business landscape, adapting to industry changes become paramount, and the current ratio plays a role in navigating such shifts. Recognizing its importance in the broader context of stock performance is critical for investors. As industries advance and financial landscape transform, the current ratio remains steadfast, alive, offering valuable insights into companies' economic resilience and stability. In pursuing informed decision making, the current ratio remains beacon guiding stakeholder towards financial well-being. बोनस क्या है? क्या मैं आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहता है लास्ट में कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थ्री इंडियंस कंपनी नेम विच हैज़ लो नॉर्मल हाई करंट रेशियो रीजन इंटरप्रिटेशन एंड स्ट्रेटजी टू टैकल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। लो करंट रेशियो जुबिलेंट फूड वर्क्स बहुत अच्छी कंपनी है, जो कि जिसका एक रेस्टोरेंट सर्विस फूड सर्विस प्रोवाइडर है और मेनली रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है। तो इसकी करंट रेशियो काफ़ी लो है, आप यहाँ पर देखेंगे भी स्क्रीनशॉट में। तो इसकी जो करंट रेशियो है वो मार्च 20 से लेकर मार्च 24 तक दिखाई दे रही है। 1.19 से लेकर 0.51 तक ये पहुँच चुकी है, इसका मतलब 1 से कम है। लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, करंट लायबिलिटी ज़्यादा है, करंट एसेट कम है। रीज़न क्या है? और ये क्या ठीक है कि अगर इसकी जो करंट रेशियो लो है तो इसको फर्क पड़ेगा? देखते हैं। Reason JFL, the operator of Domino's pizza chain in India, have a lower current ratio due to its business model. Restaurant chains typically hold lower inventory compared to the other industry and prioritize faster inventory turnover to maintain food freshness. Additionally, they might have high accounts payable due to short-term payment term with supplier. सिंपल रीज़न है, इन्वेंट्रीज वगैरह इनकी काफ़ी ज़्यादा साइक्लिकल है, तुरंत आते हैं। इन्वेंट्रीज जो रॉ मटेरियल उनका होता है, सब्ज़ीज़ वगैरह, सब्ज़ीज़ वेजिटेबल्स वगैरह जो भी होते हैं, इनके जो सॉसेस वगैरह होते हैं, वो डेली बेसिस पे आते जाते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। तो इनके पास इतनी होल्डिंग कॉस्ट भी नहीं आती इनके पास, ठीक है, जिससे इनके पास करंट एसेट बहुत कम रहता है। और एडिशनली सप्लायर के पास थोड़ा बहुत डीले पेमेंट होने की वजह से इनकी जो करंट लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी ये चीज़ बुरी बात है। इंडस्ट्री ऐसी है, बिज़नेस मॉडल ऐसा है और काम ऐसा है जिसकी वजह से इनके पास करंट एसेट कम ही रहती है करंट लायबिलिटी के मुकाबले, जिसकी वजह से डायरेक्टली इनके पास इफेक्ट पड़ता है करंट रेशियो पे। इंटरप्रिटेशन क्या है? अ लो करंट रेशियो फॉर जीएफएल वुड नॉट नेसेसरली बी अ बैड साइन। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंपेयर इट टू द इंडस्ट्री एवरेज फॉर चेन्स एंड a low ratio suggests GFL might need to manage their working capital efficiency to ensure they cover short-term needs. स्ट्रैटेजीज फॉर जुबिलेंट फूड वर्क टू मैनेज लो करंट रेशो। नेगोशिएट कर सकते हैं अपने एक्सटेंडेड पेमेंट, मतलब सप्लायर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। अपना जो पीरियड है सब एक्सटेंशन का पेमेंट पीरियड का वो थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, जिससे कि उनकी डायरेक्टली
करंट रेशियो इंप्रूव हो सकती है थोड़ी बहुत। ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जिससे कि करंट रेशियो इंप्रूव हो जाए। इम्प्रूव अकाउंट्स रिसीवेबल के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। अपने जल्दी से जो है पैसे कलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटर से, जिससे कि इनकी करंट एसेट काफ़ी अच्छी हो सकती है। और इसके लिए डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं जिससे कि अर्ली पेमेंट जो है डेटर्स वगैरह करते हैं। यूटिलाइज शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल के ऊपर काम करके भी जो है Jubilant Foodworks अपनी करंट रेशो को अच्छा कर सकते हैं। JFL could secure a line of credit with bank for a specific amount, only using it when necessary to cover short-term expenses. This provides safety net without increasing unnecessary interest charges. नॉर्मल करंट रेशियो वाली कंपनी कौन सी है? लार्सन एंड टर्बो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंफ्रा कंपनी एल जिसकी नॉर्मल करंट रेशियो है। रीज़न क्या है? L&T, a large engineering and construction company, likely operate with a current ratio closer to 1 or within a range, typically for construction sector. Construction companies might balance current asset like receivable from ongoing project with current liability like short-term loans or project financing. ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, मशीन्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादातर इनके पास लॉन्ग टर्म एसेट एंड लायबिलिटीज़ ही होती हैं। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो थोड़ा बहुत जैसे जो आपकी जो ब्रिक्स वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें होती है, रॉ मटेरियल होता है, उसमें थोड़ा बहुत इसकी वजह से जो है इसकी करंट एसेट रहती है, वो भी बैलेंस हो जाती है करंट लायबिलिटी की वजह से, जो कि इसके शॉर्ट टर्म लोन और फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसेस वगैरह चल रहे होते हैं उसकी वजह से। इंटरप्रिटेशन क्या है? नॉर्मल करंट रेशियो ऑफ L&T इंडिकेट अ गुड बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एसेट एंड लायबिलिटी। द कंपनी शुड बी एबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कंफर्टेबली। अब आते हैं ऐसी कौन सी कंपनी है जिसकी हाई करंट रेशियो है? डॉक्टर रेड्डी बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इस इंडस्ट्री के अंडर आती है। देखें क्या रीज़न है इसका हाई रेशियो का। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज has a history of current ratios. As of March 31, 24, their current ratio was reported to be 2.58. This indicates strong liquidity, meaning they have more than enough current asset, cash, inventory receivable to cover their short-term liabilities, accounts payable, short-term loans within a year. Here is a breakdown of the reason and interpretation. Reason for high current ratio. क्या रीज़न हो सकता है कि इसके हाई करंट रेशियो है? क्योंकि एक कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि ड्रग्स वगैरह मेडिसिन वगैरह बनाती है, तो इसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फॉर एग्जांपल मेडिसिन हो गई और आपके जो रॉ मटेरियल इंजेक्शंस वगैरह हो गए और कुछ लैब्स के सामान वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से इसकी इन्वेंट्री जो है हाई रहती है, क्योंकि वो बार बार आपको ज़रूरत पड़ती है मेडिकेशन बनाने के लिए। तो जो वर्क इन प्रोग्रेस से लेके मतलब इन्वेंट्री से लेके वर्क इन प्रोग्रेस से लेके फिनिश गुड्स से लेके ये करंट एसेट में इसका काफ़ी ज़्यादा काम चलता रहता है, जिसकी वजह से इसकी करंट रेशो जो है काफ़ी हाई है। जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती रहती है, उनके बेसिस मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है और फिनिश गुड में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो जिसकी वजह से इनके बहुत ज़्यादा हाई करंट रेशो है। करंट रेशो हाई है इसका मतलब ये ठीक है? नहीं, इसके लिए कुछ इनको स्ट्रैटेजी भी करनी चाहिए। जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है शॉर्ट टर्म के मुकाबले, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम लगा सकते हैं, जिससे आपको कुछ इसका बेनिफिट मिले। वो पैसा खाली बैंक अकाउंट में रखने से उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ अगर ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी करती है तो डेफ़िनेटली जो है ये अपने बिज़नेस को और अच्छा बना सकती है। देखा जाए तो डॉक्टर रेड्डी कुड एलोकेट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर कैश रिजर्व 2-3% इन शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट दे सकती है टू जनरेट सम रिटर्न्स विदाउट इम्पैक्टिंग देयर एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, और उस डेट को देने से उसके पास रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट भी इन एज इनकम हो सकती है। फ्यूचर विद प्लान्स में जैसे मैंने कहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह पे काम कर सकती है जिससे उसको बेनिफिट मिले। तो की टेक अवे क्या है? ये सब चीज़ें पूरी इस कहानी करंट रेशो का पोस्टमार्टम करने के बाद क्या की टेक अवे हैं? अ गुड करंट रेशो कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अ ग्रोसरी स्टोर माइट फंक्शन परफेक्टली वेल विद अ लोअर करंट रेशो देन अ सॉफ्टवेयर कंपनी बिकॉज ग्रोसरी टर्न ओवर इनटू कैश क्विकली। ग्रोसरी जो है जिसका इन्वेंट्री जो है बहुत जल्दी जल्दी आता जाता रहता है, बेचता जाता रहता है, तो उसकी जो करंट रेशो है वो आपकी लो हो सकती है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी बेकार है या फिर वो इंडस्ट्री बेकार है। वो इंडस्ट्री ऐसे है, वहाँ पे काम ऐसा है, बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसकी वजह से उस कंपनी की लो करंट रेशो है जो कि ग्रोसरी स्टोर के अंदर आती है। बट सॉफ्टवेयर कंपनी के पास इतने करंट एसेट नहीं होती, वो ज़्यादातर जो है एज ए सर्विस बेसिस पे काम करते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी करंट रेशो हाई होती है। तो वो अपनी जगह पर ठीक है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और ग्रोसरी स्टोर इंडस्ट्री अपनी जगह पे ठीक है। ये नहीं है कि लो
लो रेशो से है या इसकी हाई रेशो है, तो इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। इंडस्ट्री देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो या दैट्स इट, आई एम एंड विद दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए जो मैं कवर करूँ, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और अपना फीडबैक भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।